अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर है 29 और हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास बॉन्ड के लिहाज से जो मुख्तलिफ जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। आज हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट, कि हमने ये देखना है कि जो इनकी ज़ाहिरी हालत है वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसेज में। पहली बात क्या है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। अब डिस्क्रीट का ये मतलब है कि वो सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड है इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का ये मीनिंग है कि वो सेपरेट होते हैं और बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। अब उसके बाद दूसरी जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है, एग्जिस्ट एज गैसेज और लिक्विड ड्यू टू वीक फोर्सेस, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत वीक होती है। इस वजह से ये गैसेज और लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड के स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। जो कोवलेंट कंपाउंड है इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये लिक्विड है और गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। वजह इसकी ये है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं। उन वीक फोर्सेस की वजह से इनकी जो हमारे पास फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड और गैसेज होती है, सॉलिड नहीं होती। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली बात है वो ये है कि कई दफा ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड, लेकिन ये हार्ड सॉलिड की फॉर्म में नहीं, सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। व्हेन मैसेज आर हाई, जब इनका जो मैस होता है, जो मॉलिक्यूलर मैस है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस हाई होता है वो आपस में कंबाइन होते हैं, उस वक्त हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली ये जो गैसेज और लिक्विड के स्टेट में, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मैसेज हाई होंगे उस वक्त इनके जो हमारे पास इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में होती है। अब उसके बाद हमारे पास इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है इनकी दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं। पहले जो इनकी स्ट्रक्चर है वो जॉइंट मॉलिक्यूल है और दूसरी लेयर लेटर स्ट्रक्चर है। जॉइंट मॉलिक्यूल का ये मतलब है कि बहुत बड़ी जो फॉर्म में, जॉइंट कहते हैं जो व्हीकल को, तो बहुत बड़ी फॉर्म में जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम कहते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल, और दूसरी है लेयर लेटर स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। जॉइंट मॉलिक्यूल, एवरी एटम इज बॉन्डेड थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। जॉइंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, हमारे पास हर जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ही अटैच होगा। दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही होंगी, कोई और किसी किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी। हर एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्ड जॉइंट मॉलिक्यूल में। अब जॉइंट मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है और एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जॉइंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो जॉइंट मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब हर एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो बॉन्डिंग उसकी हुई होगी तो हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब दूसरा हमारे पास है वो है लेयर लेटर स्ट्रक्चर। लेयर तो कहते हैं तय को, लेटेस्ट कहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिप्स बनी होती है, हमारे पास जो स्ट्रिप्स बनी होती हैं उसे हम कहते हैं लेटेस्ट। तो लेयर लेटर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ सेपरेट लेयर्स। इसमें क्या होती है, सेपरेट बिल्कुल अलग अलग लेयर्स होती हैं, मतलब ये कि हर एटम दूसरे एटम के साथ जो उसने बॉन्डिंग नहीं की हुई होती, हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इस तरह के जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, लेयर लेटर स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्रेफाइट है, कैडमियम आयोडाइड है, कैडमियम क्लोराइड है और बोरान नाइट्राइड है। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दो तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होती है कोवलेंट कंपाउंड की। एक हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है जॉइंट मॉलिक्यूल, जिसमें हर एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ही कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही अटैच हुआ होता है। और दूसरा हमारे पास जो लेयर लेटर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होती है, लेयर की फॉर्म में एटम मौजूद होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी अरेंजमेंट लेयर्स की फॉर्म में होती है, एटम की अरेंजमेंट। अब उसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो जॉइंट मॉलिक्यूल है जिसका कि डायमंड है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई है, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। इसलिए जो जायंट मॉलिक्यूल है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं, हमारे पास जो दूसरी साइड में जो लेयर लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, जो लेयर लेटेस्ट मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इनके लिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके लिए हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम चाहिए होता है। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं, बहुत वीक होती हैं। इस वजह से इनका जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करना बहुत इजी है, इसलिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब हमारे पास जो अगली इनकी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि ये हमारे पास जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कंडक्ट कर सकते हैं, वो इनमें से पास हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो जायंट मॉलिक्यूल है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जायंट मॉलिक्यूल क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब इनकी वजह क्या है, बिकॉज़ कंटेन नो चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो मौजूद नहीं होते। चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है कि इनके अंदर आयन या फिर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते जो करंट को कैरी कर सके, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सके। तो जायंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, मतलब ये कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि इनके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं होते, इनमें आयन और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, हर एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा लेयर लेटेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास जायंट मॉलिक्यूल है जैसा कि डायमंड, वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेयर लेटेस्ट हमारे पास जैसा कि ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो लेयर लेटेस्ट क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी वजह क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर के ऊपर, और वो क्या करते हैं, साथ साथ करंट को भी कैरी करके लेकर जाते हैं, पास करवाते हैं उस मटेरियल में से, उस कंपाउंड में से। तो लेयर लेटेस्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जो लेयर लेटेस्ट कोवलेंट कंपाउंड है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन वो पास आउट होते हैं फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, और करंट को अपने साथ कैरी करके लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसी तरह हमारे पास जो कुछ कोवलेंट कंपाउंड है, जैसा कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, कुछ एसिड है हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये जब आयनाइज होती हैं, मतलब ये कि ये जब आयन में तकसीम होती हैं, इनकी आयनाइजेशन होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है और आयन बनते हैं एंड कंडक्ट सॉल्यूशन, उस वक्त ये क्या कर देती हैं, ये ऐसे सॉल्यूशन बनाती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि जब क्या होंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये जब आयनाइज होती हैं और सॉल्यूशन बनाती हैं तो इनके सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सकती है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली इनकी प्रॉपर्टी है वो है जो सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, कि ये पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस में हल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ये उनके साथ मिक्स होकर जो सॉल्यूशन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। मेजॉरिटी आर इनसॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड, जो ज्यादातर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पोलर कंपाउंड में, वो पोलर कंपाउंड में हल नहीं हो सकते, वो पोलर कंपाउंड के साथ मिलकर सॉल्यूशन नहीं बना सकते। अब पोलर कंपाउंड के एग्जांपल है वाटर, वो वाटर में हल होकर उसके साथ सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। रेडिली सॉल्युबल इन नॉन पोलर, अब इसके बिल्कुल उलट है कि वो नॉन पोलर में क्या होते हैं, बहुत तेजी से क्या डिसॉल्व हो सकते हैं, उनके साथ जो सॉल्यूशन बना सकते हैं उनमें हल हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास बेंजीन है, C6H6। पोलर में वो मेजॉरिटी है जो वो सॉल्युबल नहीं होती, और नॉन पोलर में मेजॉरिटी सॉल्युबल होती है। अब सॉल्युबिलिटी बेस्ड ऑन लाइक डिसॉल्व लाइक, अब सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, एक हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर जो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट वो हल होगा पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, हल होगा, ये होता है हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक। इसी तरह हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर
सॉल्वेंट, इसमें ही डिसॉल्व होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है कोवेलेंट कंपाउंड की, ये डिपेंड करती है कौन से प्रिंसिपल पे, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का ये मतलब है कि पोलर सॉल्यूट हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन पोलर पोलर में हो जाए या फिर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो सके। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब जो हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तकरीबन जितने भी सॉल्वेंट हैं उनमें, मतलब जॉइंट मॉलिक्यूल वो जितने भी सॉल्वेंट हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। अब उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास जो अल्कोहल है, अमाइन अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, जो कंपाउंड में अमाइन जिनमें जो अमाइनो ग्रुप होता है, हमारे पास NH जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, इनमें क्या होता है और सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वैसे आपने देखा कि वाटर में जो पोलर कंपाउंड है वो सॉल्युबल जो नहीं होते, जो ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो अल्कोहल है और अमाइन है ये वाटर में सॉल्युबल होती है। उसकी वजह क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अब इसके बाद उनकी जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, कि ये हार्ड होते हैं या फिर नहीं होते। नाइदर हार्ड, ये हार्ड बिल्कुल नहीं होते, नॉर ब्रिटल, और ये ब्रिटल भी बिल्कुल नहीं होते। अब आपने हार्ड का तो आपको पता चल गया कि ये सख्त नहीं होते। ब्रिटल का ये मतलब है कि ब्रिटल कहते हैं उस चीज को कि जो आसानी से टूट सके, तो इसका मतलब है ये ब्रिटल नहीं है कि ये आसानी से टूट भी नहीं सकते, हार्ड भी नहीं है लेकिन ये इतनी आसानी से टूट भी नहीं सकते। उसके बरक्स ये क्या है, सॉफ्ट है और वैक्सी है। वैक्सी कहते हैं जो मोमी हो, ठीक है। वैक्सी होने की वजह से ही ये इजीली ब्रेकेबल नहीं है, ये इजीली टूट नहीं सकती है। ये सॉफ्ट है लेकिन इजीली ब्रेकेबल नहीं है, इजीली टूट नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि ये वैक्सी भी है। कंसिस्ट ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होती हैं, मॉलिक्यूल सेपरेटली एक दूसरे के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, लेयर्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होंगी तो इजीली ब्रोकन होंगे। अब आपने ये देखना है कि जब हमारे पास सेपरेट मॉलिक्यूल होंगे, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल लेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे तो उनके अंदर जो फोर्सेस होंगी वो भी वीक होंगी। जब फोर्सेस वीक होंगी इसका मतलब है कि ये इजीली ब्रोकन होंगे, इजीली वो टूट सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जॉइंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, इस वजह से वो इजीली ब्रेकेबल भी नहीं होते। लेयर लेटर्स में क्या होता है कि सेपरेट लेयर्स होती हैं, फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। फोर्सेस जितनी वीक होंगी उनको ब्रेक करना इतना ही इजी होगा। जॉइंट मॉलिक्यूल में क्या होती है, हर एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की हुई होती है, इसलिए वो हार्ड होते हैं और हार्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की। हमारे पास अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोवेलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन सॉल्यूशन, मतलब ये कि ये जब हम सॉल्यूशन में इन्हें मिक्स करते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जो उनके साथ इनका अट्रैक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही कम होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बिकॉज नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन को स्पीड अप करना वो मुश्किल काम है, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है जो कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, 7 हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट के, ये सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं। दूसरी हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के 2 तरह के स्ट्रक्चर होती हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल और लेयर लेटर स्ट्रक्चर। एक में हर एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड उसने बनाया हुआ होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और लेयर लेटर्स में क्या होता है कि उनकी सेपरेट लेयर्स मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या फिर नहीं करती। तो हमने उसमें जो डिस्कस किया कि जो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो लेयर लेटर्स वाले होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट था, जो जॉइंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और लेयर लेटर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसी तरह ये पोलर सॉल्वेंट में जो कुछ होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। इस तरह हमने जो सेकंड ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस की कि ये हार्डनेस, ना तो ये हार्ड होते हैं ना ब्रिटल, बल्कि ये सॉफ्ट और वैक्सी होते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि इनका मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है। तो इंशाल्लाह हम
अगले लेक्चर में जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड है उनके प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।